बच्चे ऑलरेडी हमारे 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो 5 क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो सारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। होप्स हो कि जितना भी हमने कोड किया है वो सारा कोड आपको क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो लास्ट 10 मिनट्स हम वो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। जितने भी 10 मिनट्स में जितने स्टूडेंट कवर हो सकते हैं उतने करेंगे, और जो रह जाएंगे उसे नेक्स्ट डे हम उन्हें कवर करते जाएंगे कि जिनके भी डाउट्स हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे कि जो जूम इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कोई अमेज़न साइट है, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, तो इमेज के ऊपर जैसे जिस पार्ट के ऊपर आप अपना कर्सर या लेंस या मैग्नीफायर लेके जाते हो, वहाँ वो जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है। तो आप प्रॉपर से उसे देख सकते हो ज़ूम करके कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो वो कोड हम आज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास ड्रीम वीवर है। ड्रीम वीवर का मैंने कोड ओपन किया। यहाँ सबसे पहले देखो मैंने इसकी CSS क्रिएट की है। ये रही फर्स्ट CSS। पहले मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ कि जो आउटपुट है वो कैसा आएगा। ये मेरा कोड है। ये मेरे पास एक इमेज डिस्प्ले कर रही है, दिस वन। अब यहाँ पे देखो जो मेरे पास एक स्टूडेंट की इमेज लगी हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फार हैं। मैं उनको थोड़ा जूम करके देखना चाहता हूँ, लाइक दिस स्टूडेंट। तो जैसे आप वहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हो, देखो वो लेंस है मेरा। तो जैसे जैसे आप कर्सर लेके जा रहे हो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो वो नीचे आपको वो जूम करके वो डिस्प्ले कर रहा है। आज ये मैंने सिर्फ एक इमेज के ऊपर लगाया है। हम पूरी इस चीज की गैलरी बनाएंगे कि कैसे गैलरी में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो आप, तो कैसे कर सकते हैं ये सारा कोड। सबसे पहले यहाँ पे आप, मैंने एक क्लास क्रिएट की है इमेज जूम कंटेनर की। उसके अंदर इमेज जूम कंटेनर की क्लास का मतलब है कि उसके अंदर जो मेरा कोड है वो सारा डिफाइन है। जो उसकी पोजीशन मैंने सेट किया है रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन आपको पता ही है, देखो आप एक्सेल यूज करते थे, एक्सेल में आपको रिलेटिव एब्सोल्यूटली सारी पोजीशंस बताई गई हैं। रिलेटिव मींस नियर, मतलब कि उसके नियर बाय जो भी होगी उसके ऊपर वो इफेक्ट डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लेंस क्रिएट किया है। लेंस मींस जो वहां पे एक बॉक्स डिस्प्ले कर रहा था स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, ये जहां जहां पे मैं मूव कर रहा हूँ माउस का कर्सर, जो बॉक्स डिस्प्ले कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं लेंस। तो इस लेंस के लिए मैंने क्या किया है, उसकी पोजीशन रखी है एब्सोल्यूट, मींस कहीं पे भी। तो बॉर्डर बॉर्डर मैंने रखा उसका 1 पिक्स, उसका कलर रखा है सॉलिड। तो उसकी विड्थ रखी है 40 पिक्सल, हाइट रखी है 40 पिक्सल। अगर आप उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि जो वो लेंस का साइज है वो 40 की जगह पे 50 पिक्सल आए, तो आप यहाँ पे 50 पिक्सल कर सकते हो। कंट्रोल एस करो, इसे आप रिफ्रेश करो, तो जो लेंस है उसका साइज आप देखो थोड़ा लार्ज हो गया है। तो जितना भी आप उसका साइज दोगे उस साइज के अकॉर्डिंग उस लेंस का जो साइज है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर दिया है जूम रिजल्ट। जूम रिजल्ट का मतलब है कि देखो जो मैं उस मैग्नीफायर के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, तो नीचे मुझे वो उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जहां जहां मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वो लार्ज करके मुझे डिस्प्ले कर रहा है, तो वो रिजल्ट मुझे बॉटम इमेज के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे विड्थ सेट की गई है 230 पिक्सल एंड 170 पिक्सल। मीन्स मैं जिस एरिया के ऊपर जूम करके देखता हूँ वहां पे मुझे वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सेकेंड, यहाँ पे मैंने सेट किया है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल का मतलब है कि जो दो इमेजेस मेरी डिस्प्ले कर रहा है, दिस वन और दिस वन, उसके बिटवीन कितना वो मार्जिन आए, तो उसके लिए मैंने सेट किया है 5 पिक्सल। राइट, इसे मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद आपको एक
जावास्क्रिप्ट का कोड क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ये था CSS का कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यहाँ पे देखो, मैं टॉप पे आता हूँ, ये मेरे पास मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड किया है। तो एक फंक्शन क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे, इमेज जूम नाम का। इमेज जूम नाम का एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया। आप किसी भी नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो कल जैसे मैंने आपको एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा कोड बनाया था कि आपको वो उस चीज के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। तो उसी तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जूम नाम का एक इफेक्ट फंक्शन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल पास किए हैं। कल जो हमने फंक्शन किया था, मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल पास किया था x, इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास किए हैं। इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, इनका एक मिनट, इनको एंटर कर लें स्टूडेंट को। इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, इमेज आईडी एंड इमेज रिजल्ट। यहाँ देखो आपका जो HTML कोड है, हम नीचे से आते हैं, तो नीचे से जो भी वैल्यू होगी, ये बॉटम पे आते हैं, ये इमेज दिस वन, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने इमेज टैग के साथ इमेज इंसर्ट किया है, यहाँ पे मैंने एक आईडी नाम दिया है इमेज, और उसका सोर्स है, और रिजल्ट में इमेज रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो यही वही चीजों को मैंने यहाँ पे कॉल की है। 2 नाम दिए हैं, तो दोनों का जो नीचे से कॉल होके इन वेरिएबल के अंदर पास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल दिए हैं, इमेज, लेंथ, रिजल्ट, CX, CY। इमेज मीन्स जो मेरे पास मैंने इमेज इंसर्ट की है, उस इमेज के अंदर जो भी मैं पास करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, इस इमेज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेंस के अंदर जो मैं लेंस की सेटिंग करूंगा, वो लेंस की सेटिंग होगी। रिजल्ट के अंदर जो इमेज बॉटम पे उसका रिजल्ट स्टोर हो रहा है, वो इस वेरिएबल के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ सेट होगी। CX के अंदर उसकी विड्थ सेट होगी, CY के अंदर उसकी हाइट सेट होगी। वो कैसे सेट होगी, यहाँ पे देखो एक एक मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा गया है, रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट आईडी। इट मींस फर्स्ट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि जो मैंने नीचे इमेज आईडी दी है, वहां से वो पिक करेगा वो इमेज का जो भी सोर्स है, जो इमेज का नेम है, वो इस img वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, जो रिजल्ट वाला वो सारा डाटा है, वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो लेंस दिया है मैंने डिव के अंदर, वो लेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, वो जूम कर रहा है लेंस के ऊपर, वो एट्रीब्यूट मैंने सेट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने CX में जो मैंने वहां पे विड्थ सेट किया 240 पिक्सल, CX में स्टोर हो जाएगी, कर रहा हूँ मैं। CY उसकी हाइट सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनका रिजल्ट प्रिंट करवाया है। तो मैंने रिजल्ट बैक में क्या प्रिंट किया है, मैंने कहा है रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, कि मत जो बैक इमेज की बैकग्राउंड है, वो रिजल्ट में डिस्प्ले करे। जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो बॉटम वाली इमेज है, हमारा जो रिजल्ट है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो उसकी बैकग्राउंड है, वो ही यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड बन जाए। तो इसके लिए ये बैकग्राउंड मैंने सेट किया है URL। इसी तरह नेक्स्ट में मैंने उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर दिया, कि जो उसकी हाइट एंड विड्थ है वो चले। तो यहाँ पे मैंने माउस मूव यूज किया है। माउस मूव मीन्स जहां जहां पे मैं अपने माउस का कर्सर मूव करूं, वो जूम होता जाए। यहाँ पे है टच मूव। टच मूव यहाँ पे जब मैं अपना कर्सर मूव करता हूँ, वहां पे टच करे तो वो चीज डिस्प्ले करे। नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ एक कंडीशन लगाई हुई है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, x ग्रेटर देन इमेज डॉट विड्थ लेंस हाइफन ऑफसेट विड्थ। इसका मतलब ये है कि जो इमेज की विड्थ है, जो
इमेज की विड्थ है उसकी जो एक्चुअल विड्थ है उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होनी चाहिए। और यहाँ ग्रेटर होनी चाहिए, यहाँ लेंस मीन्स इसका मतलब ये है कि जो मैंने उसकी ओरिजिनल विड्थ दी है 240 पिक्सल एंड 170 उसकी हाइट दी है, उसके वो इक्वल होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो S इज इक्वल टू इमेज विड्थ विड्थ, यहाँ पे मैंने दिया है हाइट। इट मींस x की जो विड्थ है एंड हाइट है वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए और x से ऊपर नहीं होनी चाहिए। x में ओरिजिनल आ जाएगी 240 और वो 0 से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो अगर 0 से कम होगी तो उसका व्यू नहीं डिस्प्ले करेगा। अगर वो x मींस जो मैंने दी है 240 उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सेम कंडीशन मैंने अप्लाई की है हाइट के ऊपर कि जो उसकी एक्चुअल हाइट है जिसके अंदर मैंने y के अंदर स्टोर कर रखी है वो x से y से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और y लेस देन 0 और 0 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इफेक्ट है जो अप्लाई नहीं होगा। अगर उसकी जो विड्थ है उससे ज्यादा हो जाती है या 0 से कम हो जाती है तो वो जो हमने इफेक्ट लगाया है जूम का वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर है तो वो डिस्प्ले कर देगा। और रिजल्ट विंडो के अंदर यहाँ पे हमने वो डिस्प्ले कर रखे हैं सारे पोस्ट बॉक्स, वो रिटर्न कर देगा ये एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ यहाँ हमने एक इमेज लगाई है कंटेनर के अंदर, कंटेनर में नहीं डिव के अंदर, जो मैंने CSS का कंटेनर क्रिएट किया है। आईडी क्रिएट किया, सोर्स आप इमेज इंसर्ट करने का सोर्स लगा लोगे, उसकी विड्थ जो सेट की है, जो मैंने अपनी ओरिजिनल विड्थ सेट की थी उसके अंदर एक्स के अंदर, ये उसकी हाइट है। और ये रिजल्ट के लिए मैंने वेरिएबल स्टोर कर दिए भी इसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो। तो जब मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो मुझे वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह अब अगर मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट है सिर्फ एक इमेज के ऊपर आ रहा है पर मुझे तो पूरी गैलरी क्रिएट करनी है, तो मुझे पूरी गैलरी क्रिएट करनी है। अब मींस के कोड ये मुझे दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा। यस हरगुन फ्रॉम 10th C। यस सर। बच्चे आपको यहाँ पे देखो मैंने जो कोड लगाया है वो मैंने एक इमेज के ऊपर लगाया है। तो क्या आपको ये लगता है कि जब मैं गैलरी बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर गैलरी के अंदर मेरे पास 5 6 7 8 इमेजेस होती हैं, तो क्या ये कोड जो मैंने ऊपर जावास्क्रिप्ट का लिखा है और वो मुझे कोड बार बार लिखना पड़ेगा? Sir, you can copy it and then you can change the properties of the image on which you want to apply the effect. नो नो नो, हरगुन ने कहा है कि सर हम वो जो ऊपर कोड लिखा है उसको कॉपी कर देते हैं और पेस्ट करके जो हल्की फुल्की चेंजेस होगी वो कर लेते हैं तो वो चल जाएगा। देखो कोडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे ध्यान से सुनना बच्चे। आजकल देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, आपकी क्लासेस हैं जो सारी वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो कोरोना के टाइम पे जब वो लगता है कि थोड़ी सी अनाउंसमेंट हमें पता लगता है कि मार्केट में ये खबर अनाउंसमेंट होगी या न्यूज़ से हमें पता चलता है कि ये कर्फ्यू होगा, कोरोना चलेगा, ठीक है, कोरोना के कारण। तो नॉर्मली क्या होता है, कोरोना का मतलब है कि सारी भाई आप आ जा नहीं सकते, सारी मार्केट सब कुछ बंद होगा, राइट। तो नॉर्मली हम लोगों में फैमिलीज में क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो 1 वीक का, 1 मंथ का, 15 डेज का, 20 डेज का, उनको पता है कि उन्हें जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, राशन वगैरह जो उनको जो रिक्वायर्ड है डेली यूजेस के लिए चीजें चाहिए होती हैं, वो 15 डेज, 20 डेज या पूरे 1 मंथ की स्टोर कर लेते हैं। होता है ये कोरोना में यही हो रहा था। क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं, हमें पता है कि ये चीज हमें रोज यूज होनी है, कि बार बार हम मार्केट में जा नहीं सकते, कर्फ्यू या लॉकडाउन है, तो ये चीजें हमें मिलेंगी भी नहीं मार्केट से, तो इसीलिए हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं। तो कोडिंग में भी यही रूल चलता है। वहां पे हम बॉन्ड थे, हम इसीलिए क्या करते थे, स्टोर करते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पर कोडिंग के अंदर क्या होता है,
कोडिंग के अंदर भी हम ये कोड स्टोर करते हैं, पर कोडिंग के अंदर हम किसी रीजन के कारण नहीं करते, हमारे पास ऑप्शंस ये होती हैं, पर हम इसके अंदर इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि हमने वो अपना टाइम सेव करना होता है, वो हमने टाइम सेव करना होता है। क्योंकि जो एक डेवलपर होता है, एक डेवलपर की ये सोच होती है कि मेरे पास मैं कोड कम करूं और उसके रिजल्ट ज्यादा लूं और मुझे बार बार वो कोड ना क्रिएट करना पड़े। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरा टाइम सेव हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आपने एक समरी क्रिएट की है, तो समरी क्रिएट किया, उसकी आपको 10 कॉपीज क्रिएट करनी है, तो वो आप क्या करोगे, समरी तो एक बार ही क्रिएट करोगे, इसकी जेरॉक्स कॉपी करवा लोगे 9 कॉपी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो 10 कॉपीज कौन लिखेगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसी तरह वहां पे आपने क्या किया है, टाइम वेस्ट किया है, सॉरी टाइम सेव किया है। तो इसी तरह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोड है वन टाइम क्रिएट करते हैं, तो उसी चीज को बार बार यूज करते हैं कि हमारा टाइम बचे। और कोडिंग कोडिंग के अंदर रूल भी यही होता है कि आपने टाइम सेव करना होता है। अगर हम ये बार बार कोड लिखते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या होएगी, जो कोड आप बार बार कॉपी पेस्ट करोगे, पहला तो वो कोड कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सेम चीज को आप कितनी बार कॉल करोगे, वो प्रॉब्लम आएगी, वो किस चीज को कॉल करेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगी, जो आपका जो कोड है, जितना ज्यादा आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे उतना ज्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, उसकी फाइल जो होगी वो हैवी हो जाएगी, मीन्स वो मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाइड करेगा। और वो जितनी ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, जब आप अपने कोड को ऑनलाइन करोगे तो वो हैवी हो जाएगा। आपने देखा होगा समटाइम्स आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कोई इमेज ओपन करते हो, तो वो स्लो 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 करके ओपन होती है। आप सोचते हो यार ये आपका सिस्टम स्लो चल रहा है या इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्रॉब्लम ये होती है भाई कि जो आपका डाटा है वो हैवी हो गया है, तो उस डाटा को लाइट करने के लिए थोड़े कोड क्रिएट करना होता है, और हमने ज्यादा रिजल्ट लेने होते हैं। अब मैं इसे बार बार कॉपी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ वो जावास्क्रिप्ट का कोड तो बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ वही कॉपी करूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, जिसमें मुझे लगे यार इसके पास मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ पे? जैसे ये ये आईडी, मैं किसी भी इमेज का सेम आईडी नहीं रख सकता, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, इमेज भी अलग अलग इमेज चाहिए, तो हर इमेज को इंसर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जावास्क्रिप्ट वाला कोड ना कॉपी करके मैं सिर्फ इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल बी। अब यहाँ पे इनके सिर्फ मैं नेम चेंज कर दूंगा, यहाँ पे रिजल्ट 1 कर देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं माई इमेज 1, दैट्स इट। अब वो थी जस्ट माई रिजल्ट, यहाँ पे बन गया माई रिजल्ट 1। अब इसका लिंक कैसे बनेगा उस कोड के साथ? यहाँ पे देखो बॉटम पे आपके पास वो लिंक के लिए मैंने डिस्प्ले कर रखा है ये कोड। आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, तो यहाँ पे 1 1 दे दो, वो लिंक बन गया। अब दूसरा, जब हमने कॉपी पेस्ट किया है, इस इमेज का नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे G1 है, यहाँ पे जस्ट मैं कर देता हूँ G2, बस। आप सेव करते हैं कोड को, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे व्यू देते हैं, तो आप देखो कि आपके पास वो डिस्प्ले कर। इमेज का नाम हम चेंज कर लेते हैं, कोई और इमेज लगा लेते हैं, 3, कंट्रोल एस, यू कैन सी। अब यहाँ पे देखो ये अपना इफेक्ट चलाएगा, और यहाँ पे लेके जाएंगे ये अपना इफेक्ट डिस्प्ले करेगा। ये देखो, आप क्लोज से देख सकते हो वो इफेक्ट, जूम है। अब हमें पूरी गैलरी बनानी है, तो एक रो के अंदर आपको जितने भी इमेजेस चाहिए, आप इन्हें क्या करो, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। एक रो में हमें 4 इमेजेस चाहिए, तो जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करनी है आपने 2, यहाँ पे हम कर देते हैं 3, यहाँ पे हम कर देते हैं 3, और यहाँ इमेज का नाम चेंज कर देते हैं 7। ये इमेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैं इमेज का नेम दे रहा हूँ। तो इस चीज को हम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3, यहाँ 3। Sir, in the my 1 मिनट, ओनली 1 मिनट image बच्चा, 3 you have ओनली 1 मिनट जस्ट। ये मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। Excuse me, sir. ये देखो, हाँ जी बच्चे। Sir, in the where you type the codes, you wrote इन HTML फाइल, जो आपकी Yes, sir. गैलरी में Sir, आपकी in HTML फाइल, the image 3 you have written the wrong name of source image. इसीलिए वो In the, डिस्प्ले किया यहाँ पे। यस, बाकी कोड हमारा ठीक है। यस, कंट्रोल एस, यहाँ पर रिफ्रेश करो। ये इमेज हमारे पास 8 है नहीं, तो ये देखो आइकन इस तरह से डिस्प्ले करता है। ये इस नाम की मेरे पास इमेज है नहीं है, और मैं उस इमेज का नेम दे रहा हूँ, तो ये सिंपल आइकन डिस्प्ले कर देता है। Sir, you haven't wrote G8. मेरे पास 5 दे देते हैं, इस नाम की है इमेज। Sir, you haven't written G with 5. जी विद, Yes. Sir, G Sir, with you 5. एक मिनट, एक मिनट। G5. हाँ जी, हाँ जी, ये जी, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हमें नीचे वाला रिजल्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। रिजल्ट में इमेज, माई इमेज 3, माई इमेज चेक कर लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे जैसे जैसे आप इमेज पे आओगे, वो आपको जूम दिखाएगा। ये देखो, तो एक रो के अंदर मैंने 4 इमेजेस सेट की हैं, तो मुझे वो जावास्क्रिप्ट का कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वही चीज लिखनी है जहां पे मुझे लगे कि वो चीज रिक्वायर्ड है मेरे कोड के लिए। ये लो, हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आप पूछो बच्चे, Yes. 1 बाय 1 अपने इस कोड के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है पहले वो पूछो, फिर जो आपके प्रीवियस डाउट है वो हम लेते हैं। हाँ जी बच्चे, अगर किसी को भी इस कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो वो पूछ सकता है। यस ब्रह्मलीन, Sir, I just want to ask, जो हमने कल कोड अप्लाई किया था गैलरी के लिए, सर हमें ये वाला अप्लाई करने के लिए वो हटाना पड़ेगा? हाँ डेफिनेटली बच्चे, आपको वो वाला कोड हटाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो ना, क्योंकि एक टाइम पे आप अगर डबल को कॉल करोगे। हाँ, यहाँ पे देखो कोड, मैंने आपको फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो मैंने कल टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल के अंदर वो वाला कोड मैंने हटा दिया है। अब वो वाली स्क्रिप्ट भी मैंने हटा दी है जो कल मैंने लगाई थी। वो कल वाला कोड आपको करवाने का सिर्फ ये पर्पस था कि आपको वो थोड़ा कोड चला के पहले आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं जावास्क्रिप्ट के। वो क्योंकि अगर मैं कल ही इतना सारा कोड आपको करवा देता तो आपको थोड़ा कम समझ आता, तो इसलिए कल मैंने पहले थोड़ा सा कोड करवाया था, उसका प्रीव्यू दिखाया था कि भाई ये जब आप अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा जावास्क्रिप्ट के साथ।
तो वो जूम के लिए मैंने कल कहा था कि उसके लिए हमें कोड थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ेगा, इसीलिए कल वो ना करवा के मैंने शॉर्ट में आपको माउस ओवर एंड माउस आउट करवाया था, पर वो सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट के कारण करवाया था। अदरवाइज ये जो हमने किया ये प्रोफेशनल होता है वेबसाइट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप Amazon वगैरह साइट पे देख सकते हो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट कोई क्वेरी किसी का? क्लियर है बच्चे सभी के? ओके, अब आप वन बाय वन जिसका भी कोई डाउट है, जो प्रीवियस आपका कोई कोड नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और अपने डाउट्स बताएगा, वो उनके डाउट क्लियर कर लेते हैं। एशमीन अनेजा 9C, यस एशमीन। Sir, there is not. I am not able to share the screen. So there is no option. You don't have an option. चलो बच्चे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, वो मैं आपके स्क्रीनशॉट से कर लूंगा अगर आप नहीं कर पा रहे। हाँ जी बच्चे, और कोई किसी का कोई डाउट जिसका है वो अपना क्लियर कर सकता है। अपनी स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर दूं पहले। Sir, can you kindly allow me to हाँ share यस my बच्चे, मैं screen? परमिशन दे रहा हूँ। यस, शेयर करो बच्चे अपनी स्क्रीन, जिसने भी अपना डाउट क्लियर करना है। Yes, sir. So, can you see? यस बच्चे। सर HTML वाला तो सर सारा शो हो जाता है, बट सर अगर मैं CSS वाला कोई करती हूँ सर वो एक कोई मिनट शो नहीं बच्चे, होता। क्या नहीं डिस्प्ले करा URL? यहाँ क्लिक करो URL के लास्ट में, इसे Yes, डिलीट sir. करो, कॉलन को भी डिलीट करो। Yes, sir. बस बस, अब कॉलन दोबारा पाओ, कॉलन लिखो Yes, बच्चे, sir. बैकग्राउंड के बाद लिखो कॉलन। Yes, sir. यहाँ पे आपके पास URL आ रहा है, URL के ऊपर क्लिक करो, Yes, sir. ब्राउज के ऊपर क्लिक करो, वो इमेज सेलेक्ट करो जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो। बच्चे देखो, मैंने फर्स्ट डे आपको एक चीज कही थी कि जितना भी आप काम करो, जितने भी आपकी इमेजेस हो, CSS हो या कोई भी डाटा हो, आप एक फोल्डर में रखो, उस फोल्डर के अंदर रखोगे तो आपके लिए बेटर है। सर ये वाली इमेज। हाँ जी, सिलेक्ट करो इस इमेज को बच्चे। हाँ जी सर। ओके करो। सर इट कम्स लाइक दिस। यस करो। सेव कर दो। लास्ट में सेमी कॉलम लगा दो बच्चे, आफ्टर ब्रैकेट। यस सर। कंट्रोल S करो अपने कोड को। अब अपनी फाइल को का प्रीव्यू चेक कर लो। आप जो आपकी HTML फाइल है जिसके साथ आपने लिंक क्रिएट किया उसका प्रीव्यू देख लो। सर वैसे नहीं होता सर, वो मैंने किया है। इसे बच्चे मिनिमाइज करो। जो आपकी HTML की फाइल है वो कहाँ है, क्योंकि CSS का इफेक्ट HTML फाइल के ऊपर होता है। इसको अगर आप रिव्यू करोगे CSS फाइल को, तो आपको कोड डिस्प्ले कर देगा एज इट इज। तो आपने प्रीव्यू जो देखना है सिर्फ आपने अपनी HTML फाइल मींस index.html फाइल का देखना है। सर नहीं सर, मैंने जैसे सर अपने नाम से सेव की थी, तो सर इसमें मैंने CSS टाइप किया था, तो सर ऐसे शो नहीं होता ये। बच्चे आपने इसका लिंक फाइल का क्रिएट किया है ना HTML फाइल के साथ, वो फाइल yes, को sir. आप डबल क्लिक करके ओपन कर लो। अगर उसमें भी कोई डाउट है आपका, वो फाइल ओपन कर लो, वो भी देख लेते हैं। ओके सर। सर मतलब इसके बाद सर मतलब ऐसे यहाँ पे टाइप कर देते तो सर इसको सेव करने के बाद वो शो नहीं करता। दिखाओ बच्चे मुझे, करो आप व्यू करो ना, हम देख लेते हैं अभी।
सर जैसे आपके सामने भी मैंने इमेज का नेम पुट किया, तो सर वहाँ पे रिफ्रेश करो तो कुछ होता ही नहीं है। बच्चे मुझे दिखाओ ना स्क्रीन, हमें तो दिखनी नहीं। आप स्क्रीन शेयर करो ना, आपने सिर्फ नोटपैड की फाइल शेयर की है हमारे साथ, आप स्क्रीन शेयर करो हमारे साथ, क्योंकि जो स्क्रीन शेयर करोगे तो जो भी एक आप स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी करोगे, कुछ भी एक्टिविटी वो हमें डिस्प्ले करेगी। हरी